welcome to our day 3 of our math section and now we are going to learn 6-digit number. देखो कल हमने देखा था 5-digit नंबर कैसे रीड करना है, उसके ग्रुप्स देखे थे, उसके पीरियड्स देखे थे, कैसे उसको सेपरेट करके राइट करना है, उसकी प्लेस वैल्यू भी देखी थी, प्लेस वैल्यू चार्ट में कैसे रिप्रेजेंट करना है वही देखा था और एबेकस पे हमने 5-digit नंबर को रिप्रेजेंट किया था. सो अवर टुडेज टॉपिक इज 6-digit नंबर. सेम वैसा ही टॉपिक है, सिर्फ यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने भी 6-digit नंबर. सपोज the price or the cost of a car is rupees 262354. समझो अगर कोई भी एक कार की कॉस्ट 262354 है, इतनी है. पहले डिजिट काउंट करो 1 2 3 4 5 6 डिजिट है. सो वी नो दैट द 5-digit लार्जेस्ट नंबर, अभी मैंने कल ही बताया था आपको 5-digit लार्जेस्ट नंबर क्या है. देखो 9 1 2 3 4 5 99,999. देखो यहाँ पे कॉमा दूंगी क्योंकि मैंने कल बताया था हम पीरियड्स कॉमा देके सेपरेट करते हैं. तो कैसे रीड करेंगे इसको 99,999. सपोज इफ वी ऐड 1 टू इट वी गेट a 6-digit smallest number. If we add 1 to the biggest 5-digit number we get a smallest 6-digit number. अगर 5-digit बिगेस्ट नंबर में आप 1 ऐड कर रहे हो तो 6-digit आपको स्मॉलेस्ट नंबर मिल रहा है. देखो 99,999 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू. देखो इसको क्या रीड करना है आपको 1 लाख. क्या रीड करना है इसको 1 लाख. कैसे रीड करेंगे इसको अभी 1 लाख. इट इज द स्मॉलेस्ट 6-digit नंबर एंड इट इज रीड एज 1 लाख. सो वी राइट टू, ठीक है. अभी ये जो है आपको राइट कैसे करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी. अभी पहले आपको देखना है कि प्लेस वैल्यू चार्ट. अब प्लेस वैल्यू चार्ट जो कि कैसे है, देखो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है. मैं पहले ये बताऊंगी फिर हम देखेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट. देखो मैंने ये जो नंबर है 4 5 1 3. सपोज आई टेक दिस नंबर. ये कौन कितना 6-digit नंबर है, ये हो गया आपका. देखो एक वंस की प्लेस पे 2 10s की 300 की 1000 की 5 10,000 की 4 लाख की. इसे रीड कैसे करोगे आप 4,51,328. अब आएगा आपका प्लेस वैल्यू चार्ट. अब प्लेस वैल्यू चार्ट देखो प्लेस वैल्यू चार्ट में वैसे ही आएगा करके जैसा For a 6-digit number, the place value chart is divided into 3 groups. कल 5-digit नंबर में हम ग्रुप्स कितने इसमें डिवाइड हो रहे थे पार्ट्स में, कोई बताएगा मुझे 5-digit नंबर में कितने पार्ट्स में हमने ग्रुप डिवाइड किया था, कोई बताएगा. यस 2 पार्ट्स में. अभी 6-digit नंबर में यहाँ पे ग्रुप जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं जिससे हम क्या बोलेंगे पीरियड्स बोलेंगे. क्या बोलेंगे उसको पीरियड्स. तो हमारे पास अभी कौन से पीरियड्स है, कल हमने 1s और 1000 पीरियड देखा था. आज हमारे पास है 1000 पीरियड 1s पीरियड और आज एक जो ऐड हुआ है वो है लैक्स पीरियड. कौन सा पीरियड लैक्स पीरियड. तो ये 3 ग्रुप्स में अभी अगर आपको 6-digit नंबर रिप्रेजेंट करना है तो आपके पास 3 ग्रुप्स है 1000s 1s and lakhs. ओके सो सपोज आई हैव टू, वैसे इसको भी हमें क्या करना है कॉमा में ही रिप्रेजेंट करना है. अब देखो आपके पास क्या है 2 6 2 3 5 4. सबसे पहले इसे रीड करेंगे 1s 10s 100. यहाँ पे आ गया 1 कॉमा. ये जो है आपका 1s वाला ग्रुप. देन 1000 10,000 आएगा वापस से 1 कॉमा. ये हो गया अलग और ये लास्ट में रहेगा आपका लाख का ग्रुप. तो 2,62,354. ये ग्रुप वाइज हमने क्या किया इसको डिवाइड किया और कौन से साइन से सेपरेट किया हमने इसे कॉमा साइन से सेपरेट किया है. सो द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स इज सपोज वी कंसीडर द नंबर 4 5 1 3 2 8. मैंने क्या किया प्लेस वैल्यू चार्ट निकाला, उस पर मैंने नंबर रिप्रेजेंट किया है ऑलरेडी. सो देखो अभी डिटेल में इसकी प्लेस वैल्यू देखेंगे
हम 8 की क्या है 8 into 1 which is equals to 8. So 2 into 10 which is equals to 20. 2 को 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया मैंने क्योंकि वो कौन सा प्लेस पे 10th प्लेस पे. 3 को किससे करूंगी मैं अभी 300 से सॉरी हियर 100 से क्यों क्योंकि वो 100 के प्लेस पे है. 1 को 1000 से it is 1000 because it is in thousands place and here is 10,000. 5 into 10,000 which is equals to 50,000 and our last is 4 into 1 lakh which is equals to 4 lakh. तो 4 लाख तक आपको रिप्रेजेंट करना आ गया है. अच्छे से स्टडी करना है रीड करना है प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा. नाउ टर्न द पेज एंड टेक आउट पेज नंबर 4 एंड द टॉपिक इज आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रेजेंटिंग अ 6 डिजिट नंबर ऑन अबैकस. अब आपको 6 डिजिट नंबर कहाँ रिप्रेजेंट करना है अबैकस पर. जैसे ही हमने 5 डिजिट नंबर अबैकस पर रिप्रेजेंट किया था वैसे ही आपको अभी 6 डिजिट नंबर अबैकस पर प्रेजेंट करना है. सो लेट अस कंसीडर द नंबर 2,62,523. ठीक है ये मैंने मन से लिया है नंबर. सो आई हैव टू ड्रॉ हियर अबैकस. तो मैं यहाँ पे क्या करूँ अभी अबैकस ड्रॉ कर रही हूँ. 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे ये क्या आएंगी प्लेसेस. So ones, tens, 100, 1000, 10,000 and lakh. तो देखो यहाँ पे आएगा 3 2 5 2 6 2. So here in ones place digit is 3. So we have to draw 3 circles 1 2 3. Here is digit 2, so we have to draw circle 2. 100 प्लेस पे 5 है तो हमें 5 सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं. 1 2 3 4 5. 1000 प्लेस पे 2 है तो हमें 2 सर्कल्स ड्रॉ करने. 10,000 प्लेस पे 6 है तो हम 6 सर्कल ड्रॉ करेंगे. 1 2 3 4 5 and 6 and our last is 2, so we have to draw here 2 circles. हो गया आपका ये नंबर अबैकस पर रिप्रेजेंट. सो उन्होंने देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछा है उन्होंने. द प्लेस वैल्यू ऑफ द फर्स्ट 2 इज इन. देखो अब ये 2 की प्लेस वैल्यू कहाँ है लाख पर आई है. द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 2,62,523. क्या है 6 की प्लेस वैल्यू. देखो अगर हम डायरेक्टली ऐसे देख रहे हैं ये छोड़ दो 2 मिनट के लिए सिर्फ ऐसे देख रहे हैं और हमें बोला कि प्लेस वैल्यू बताओ तो हम क्या करेंगे 1 10 100,000 10,000 ऐसे बोलेंगे. लेकिन अगर हमारे पास ये अबैकस का रिप्रेजेंटेशन है तो हम डायरेक्टली कैसे बता सकते हैं 6. आप डायरेक्ट यहाँ पे देख सकते हो क्या है 6 की प्लेस वैल्यू 10,000. आप टेक्स्ट बुक में राइट कर लो वहां पे 10,000. ओके सो द प्लेस 10,000 मतलब आप कैसे राइट करोगे वहां पे. मतलब 60,000 बराबर. ये टेक्स्ट बुक में राइट कर लेना वहां पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया है आपको. प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 2,62,523. 3 की प्लेस वैल्यू 1 से इसलिए सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा. ओके सो यहां तक समझ में आ गया आपको. तो हम नेक्स्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सपांडेड फॉर्म. अब आएगा एक्सपांडेड फॉर्म. मैंने आपको एक्सपांडेड फॉर्म का मीनिंग समझाया था थर्ड रिवीजन में. अभी वापस समझा रही हूँ आपको. एक्सपांड करना मतलब नंबर को फैलाना. जैसे कोई हम रबर लेते हैं तो उसे हम एक्सपांड करते हैं तो कैसे फैलता है वैसे ही आपको गिवन नंबर को इसका फैला के लिखना है. मतलब एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है. एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ सपोज वी कंसिडर द नंबर
और मुझे इसको एक्सपांड करना है, तो इसका एक्सपांडेड फॉर्म क्या आएगा? पहले मैं 6 लूंगी। देखो 6 कौन से प्लेस में? 10,000 प्लेस पे। 10,000 में कितने जीरोस आते हैं हमारे? 1 2 3 4 बराबर। अब आएगा आपका, यहाँ पे आएगी एडिशन की साइन। सम की जब हम एक्सपांडेड फॉर्म लिखते हैं तब हम सम की साइन देना भूलना नहीं है हमें। सो 5 में कितने जीरो आएंगे? 3, क्योंकि वो थाउजेंड्स प्लेस पे। देन 200, देन 50 एंड देन 3। देखो एक्चुअल एक्सपांडेड फॉर्म का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? नंबर्स की जो एडिशन होती है ना, वो अगर समझो आप इसके एडिशन करोगे ना तो आपको ये नंबर मिलेगा। वैसे ही मैंने ये नंबर को इस फॉर्म में लिखा, मतलब ये नंबर का मीनिंग जो है वो चेंज नहीं हुआ है, उनकी प्लेस एज इट इज है। सो एक सिंपल मैट्रिक है, आपको एक्सपांडेड फॉर्म लिखने को फर्स्ट डिजिट ले लिया, उसके आगे कितने डिजिट से काउंट करो, उतने जीरोस लगा दो। 1 2 3 4 1 2 3 4 बराबर। फिर बाद में मैंने 5 लिया, 5 के आगे कितने डिजिट्स है? 1 2 3 1 2 3 जीरोस लगा दिए मैंने। फिर बाद में वापस प्लस का साइन लिया, 2 जीरोस लगाए, 5 1 जीरो लगाए, 3 एज इट इज लिखा, क्योंकि 3 के आगे कुछ भी नहीं है। सो ये हो गया आपका एक्सपांडेड फॉर्म। नाउ शॉर्ट फॉर्म। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज शॉर्ट फॉर्म। कौन सा है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? शॉर्ट फॉर्म। देखो एक्सपांडेड फॉर्म ये क्या हुआ? बड़ा करके लिखा हमने नंबर को। अब शॉर्ट फॉर्म मतलब छोटा करके लिखेंगे, उसके ही वाइस वर्सा। मतलब अगर समझो आपको ये नंबर दिया है 30,000 प्लस 3 लाख, सॉरी 3 लाख प्लस 60,000 प्लस 7,000 प्लस 500 प्लस 10 एंड प्लस 9। देखो ये क्या है? नंबर का एक्सपांडेड फॉर्म है। एक कोई भी नंबर का आपको यहाँ पे क्या दिया है? एक्सपांडेड फॉर्म दिया है। अभी उसको आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। पहले के टॉपिक में क्या किया? आपको नंबर दिया था, उसको हमने एक्सपांड करके लिखा। अब उसके ही उल्टा करना है, नंबर एक्सपांड करके दिया है, आपको उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। सो टू ऐड अरेंज, सबसे पहले आपको क्या करना है? ये नंबर्स को कॉलम में अरेंज करना है। सो जो हमारी प्लेस वैल्यू चार्ट मैंने जैसे लिया वैसे ही यहाँ पे क्या आएगा? लाख, 10,000, 1,000, 100, टेंस, वंस। तो सबसे पहले आपको दिया 3 लाख, फिर दिया आपको 60,000, फिर दिया आपको 7,000, देन 500, देन 10 एंड देन 9। ये हो गया आपका अरेंज, कॉलम में अरेंज हो गया। अब आपको करना है इन सब की सम, तब आपको मिल जाएगा इसका शॉर्ट फॉर्म। देखो तो कैसे करोगे आप फिर इसकी एडिशन। ये सब की आपको क्या करनी है? एडिशन करनी। 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 9 विच इज 9। 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 इट इज 1। 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5 5। 0 प्लस 0 प्लस 7 7। 0 plus 6 6 and here last one is 3। क्या आ गया आपका नंबर? 3,67,519। 3,67,519। इसको कॉमा में हम रिप्रेजेंट करेंगे। अभी समझ में आया? मतलब एक्सपांडेड फॉर्म दिया था, हमने उसको कॉलम में अरेंज किया, उसकी एडिशन की, उसको बड़े से क्या कर दिया? छोटा कर दिया, शॉर्ट फॉर्म में लिखा, तो हमें क्या मिल गया? उसका नंबर मिल गया। आज क्या क्या देखा हमने? एक्सपांडेड और 6 डिजिट नंबर देखा, प्लेस वैल्यू चार्ट देखा, एक्सपांडेड फॉर्म देखा और शॉर्ट फॉर्म देखा।
सो आज के लिए इतना ही। कल हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। मैंने जो फर्स्ट डे और सेकंड डे जो पढ़ा है उसकी रिवीजन आपको करनी है, ताकि आपको एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करते वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।